नमस्कार। बुलेटिन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक गुजारिश आप सबसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें। लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही सबसे कारगर तरीका है। अगर आप तक खबरें पहुंचाने की मजबूरी नहीं होती तो मैं और मेरी पूरी टीम भी इस वक्त घर पर होती। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत में कोरोना को लेकर अपडेट जान लेते हैं। क्या कुछ अपडेट है, जानते हैं। तो देखिए, भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या 1139 हो गई है और इनमें से 90 मरीज ऐसे हैं जो ठीक भी हुए हैं और अब तक 27 मरीजों की मौत हुई है। बिहार का अपडेट भी आपको बता देते हैं। बिहार में कुल 15 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं कोरोना के। इनमें से मुंगेर के एक मरीज की मौत हो गई, तो वहीं 2 मरीजों के ठीक होने की भी खबर है। और झारखंड के लिए अब भी राहत वाली बात कि अभी तक यहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं मिला है। और अब कोरोना पर देश का हाल जान लेते हैं, अपडेट जानते हैं देश का। तो देश भर में कोरोना से अब तक 27 मौतें हुई हैं। भारत में अब तक 34,991 कोरोना टेस्ट हुए हैं। देश भर में अब तक 1103 लोग कोरोना संक्रमित हैं। 86 कोरोना संक्रमित लोग जांच के बाद ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र, केरल में पॉजिटिव की संख्या 200 के पार चली गई है। केरल में आज सबसे अधिक 20 मामले सामने आए। देश में कोरोना जांच के लिए 113 लैब काम कर रहे हैं। 43 प्राइवेट लैब को भी टेस्ट के लिए मंजूरी मिली है। 1,25,000 बोगियों से जरूरी सामानों की ढुलाई हो रही है। पंजाब में नौकरी से निकालने, वेतन ना रोकने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में कोरोना से बंद कंपनी कर्मियों को वेतन भी मिलेगा। तो देखिए, तमाम अपडेट हम आपको दे रहे थे और बिहार का भी हाल हम जान लेते हैं। क्या कुछ बिहार में चल रहा है कोरोना को लेकर। तो बिहार में कोरोना के 4 मरीज पाए गए हैं जो पॉजिटिव हैं। आईजीआईएमएस में चारों सैंपल पॉजिटिव मिले हैं। तो कुल मिलाकर बिहार में 15 मरीज जो है कोरोना के पाए गए हैं। कोरोना के 2 पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। एनएमसीएच में भर्ती थे दोनों कोरोना के पॉजिटिव मरीज और एक कोरोना पॉजिटिव की पहले ही मौत हो चुकी है। बिहार में अब तक 2,376 लोगों की निगरानी हो चुकी है। 221 लोगों की 14 दिनों की निगरानी खत्म हो गई है। वहीं नेपाल सीमा पर 4 लाख से अधिक लोगों की जांच कराई गई और हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल कर लोग जानकारी भी ले रहे हैं। इससे आपको तमाम सटीक जानकारियां मिलेगी। और देखिए, दुनिया की बात करें तो 6,77,622 कोरोना पॉजिटिव दुनिया भर में पाए गए। दुनिया भर में 1,41,698 लोग इलाज के बाद ठीक हुए हैं। दुनिया भर में 31,750 की कोरोना से जान भी गई है। अमेरिका में सबसे अधिक 1,24,697 पॉजिटिव मरीज पाए गए। अमेरिका में 2,227 लोगों ने कोरोना से जान भी गंवाई। इटली में अब तक 92,472 केस पॉजिटिव पाए गए हैं। चीन में अब तक 81,439 पॉजिटिव, जबकि 3,300 की मौत हुई है। जांच के दौरान सुपौल में एक संदिग्ध मिला है। कोरोना से श्रीलंका, न्यूजीलैंड में भी पहली मौत हुई है। कोरोना वायरस से स्पेन की राजकुमारी मारिया की भी मौत हुई है। और देखिए, लॉकडाउन के सन्नाटे के बीच बिहार में कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। ऐसे में आपसे गुजारिश है कि आप अपने घर में रहें। नहीं, एक बार फिर सुनिए। किसी एम्बुलेंस की सायरन जैसी आवाज है क्या? हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। लॉकडाउन में सन्नाटे के बीच आईजीआईएमएस से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई है।
बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। 4 नए पॉजिटिव मरीज 4 अलग अलग जिलों से। दिल की धड़कनें बढ़ गई होंगी। अपील दर अपील आपसे बार बार गुजारिश है कि आप घर में रहें, ना निकलें। बढ़ते आंकड़े क्या आपको भी डरा रहे हैं? बिल्कुल डराते होंगे। समय आ गया है कि डर के साए में लड़ें और खुद को कैद कर लें। मत निकलिएगा, चौखट के बाहर कोरोना है। नहीं जाइएगा कहीं। बिहार सरकार आपके साथ है। बिहार के मुखिया को आपकी चिंता है। समझा रहे हैं आपको, जो जहां हैं वहीं ठहर जाइए। सीमा पर कैंप की व्यवस्था है। वक्त है, संभल जाइए, रुक जाइए। बंद हो जाइए अपने घरों में। लॉकडाउन को सफल बनाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के बॉर्डर पर लोगों की भीड़ भी जुटने लगी है। लॉकडाउन के बावजूद दूसरे राज्य से आ रहे बिहार के लोगों को बॉर्डर पर ही बनाए गए राहत कैंप में ठहराया जा रहा है, तो वहीं पर रोककर उनकी जांच भी कराई जा रही है। जांच कर लेंगे ना, उसके बाद छोड़ देंगे, चले जाना। अभी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नहीं 7 दिन रुकना पड़ेगा। अगर 7 दिन रुकना पड़ता तो पैसा जेब में नहीं है, हम भाग के क्यों जाते अपने घर। अगर बिहार का मिट्टी है तो मिट्टी में मिल जाएंगे अपने घर में, लेकिन यहाँ एक पल नहीं रहेंगे। लॉकडाउन के बावजूद नादानी में दूसरे राज्यों से आए इस युवक को कौन बताए। सरकार यहां इसकी भलाई के लिए रोक रही है। इसका परिवार सुरक्षित रहे, उसके लिए रोक रही है। बिहार की मिट्टी कोरोना से कराहे ना, इसके लिए रोक रही है। हमें बहुत स्पष्ट निर्देश है राज्य सरकार का कि किसी भी प्रकार की कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए और हम लोग पूरी मेहनत करें। बिहार में दिल्ली और दूसरे राज्यों से बिहारी मजदूरों का पहुंचना जारी है। कुछ लोग बस से, कुछ ट्रक से और बहुत सारे पैदल ही बिहार बॉर्डर पर पहुंचने लगे हैं। चाहे वो बक्सर हो, सीवान हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, मोतिहारी हो या फिर नवादा हो, ऐसे सभी जिलों में लोगों का आना शुरू हो गया है, जिसकी सीमा दूसरे राज्यों से सटी है। जिला प्रशासन के अधिकारी इन्हें वहीं पर रोक रहे हैं, क्योंकि इन सभी जिलों में सरकार की तरफ से बाहर से आ रहे बिहार के लोगों के रहने, खाने और इलाज की व्यवस्था कराई गई है, ताकि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सब बॉर्डर पर हम लोगों ने अपना राहत केंद्र खोला है। क्वारंटाइन करने के लिए लोगों को रहने की व्यवस्था की है। कैमूर में 3000 लोगों को, नवादा में 5000 लोगों को, जमुई में 2000 लोगों को, बांका में फिर जैसे 500 लोगों को, सिवान में 1500 लोगों को, गोपालगंज में 3000 लोगों को, बक्सर में 2000 लोगों को। इसी तरह जगह जगह पर इतने लोगों को रोक करके उनके खाने की, पीने की, रहने की व्यवस्था, उनकी मेडिकल जाँच की व्यवस्था और 14 दिन तक उनको वहाँ पर क्वारंटाइन करके रखने की व्यवस्था की। बाहर से आने वाले लोग परेशान हैं और अपने घर पहुंचने की जल्दी में हैं, लेकिन अगर इन्हें बॉर्डर पर ही नहीं रोका गया, वहीं इनकी जांच नहीं कराई गई और गलती से भी इनमें से कुछ लोग कोरोना का संक्रमण लेकर अपने गांव पहुंच गए, तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए जरूरी है कि बाहर से आने वाले लोग सरकार का सहयोग करें, ताकि कोरोना को बिहार से दूर भगाया जा सके, खुद ये और उनका परिवार सुरक्षित रह सके। पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लॉकडाउन में बड़ी संख्या में बाहर से लोग नवादा पहुंच रहे हैं। सदर अस्पताल में इनके स्वास्थ्य की जांच कराई जा रही है, जिसके कारण सदर अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जुट रही है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी अनिल विशाल ने। इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के सदर अस्पताल में, जहां आप देख सकते हैं बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला लगातार जारी है। जैसा कि आप देख सकते हैं नवादा सदर अस्पताल के बाहरी
परिसर में लोगों का लंबा जमावड़ा लगा हुआ है और लोग अपना स्वास्थ्य जांच कराने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं लोग अलग अलग जगहों से यहाँ आए हैं और कई दिनों का लंबा सफ़र तय कर यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम कुछ उन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि वो अभी कहाँ से आए, क्या आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए सर। कहाँ जाना है आपको? पगड़ी बना ब्लॉक। जांच हुई है आपकी? नहीं, जांच हुआ था बॉर्डर पे हरियाणा दिल्ली बॉर्डर। पहचान नहीं दी। कुछ व्यवस्था वगैरह मिला, खाना पीना मिला? कुछ नहीं सर, 3 दिन से बिस्कुट पे खा लिया हूँ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए सर। अच्छा, कहाँ जाना है आपको? तकरीबन ब्लॉक जाना है। तकरीबन जी। क्या करते थे आप वहाँ? वहाँ का ठेका वाला काम करते थे। क्यों आए आप यहाँ? रोटी खाने के लिए नहीं मिल रहा था, इसलिए ठेकेदार भाग गया था, इसलिए फैक्ट्री बंद हो गया था। हम लोग भूखे काम मरते, इसलिए हम लोग पैदल चले आए हैं बिहार। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से आए हैं। कहाँ जाना है आपको? ड्रामा जाना है, कोकल थाना। क्यों आ गए वहाँ से? क्या करते, वहाँ परेशानी था और लोग डर रहे थे कोरोना वायरस के लेकर। सरकार तो बोल रही है कि आप जहाँ हैं वहीं रहें, व्यवस्था की जाएगी। कोई व्यवस्था? सरकार कुछ नहीं, व्यवस्था बोलने का तो बहुत कुछ बोलते हैं। वहाँ से हम लोग इसलिए देखे कि स्थिति खराब है, आना पड़ा। जैसा कि आपने सुना, लोगों का यही कहना है कि किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, इसलिए लोग अपने अपने घरों को निकल रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आज भी लगातार अपने घरों को लौट रहे हैं। नवादा से न्यूज़ 18 के लिए अनिल विशाल। इधर लखीसराय में कोरोना पॉजिटिव महिला की पहचान होते ही जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। डीएम और एसपी ने स्वास्थ्य विभाग समेत अन्य अधिकारियों के साथ आपात बैठक की और कई जरूरी निर्देश दिए। आपको बता दें कि मुंगेर में कोरोना वायरस की चपेट में आकर मरने वाले युवक के संपर्क में रहने वाले 14 रिश्तेदारों को जांच के लिए पटना भेजा गया था। इनमें लखीसराय के बालगुदर के 7 और सूर्यगढ़ा के काजीटोला के 7 लोगों को पटना भेजा गया था। इन्हें सूर्यगढ़ा की एक महिला की रिपोर्ट इनमें से कोरोना पॉजिटिव आई है और इसके बाद अब गांव को सील कर दिया गया है। पता लगाया जा रहा है कि महिला के संपर्क में कौन कौन से लोग आए थे। औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान देवकुंड थानाध्यक्ष ने फल व्यवसायियों की दुकान को बंद करवा दिया है। दरअसल चैती छठ पूजा को लेकर इन व्यवसायियों ने बाहर से फलों की बड़ी खेप मंगवाई थी, लेकिन जैसे ही फल व्यवसायियों ने दुकान खोली, पुलिस ने सख्ती दिखाई और ऐसे में फल व्यवसायियों को उसके सामने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं। बड़ा बाबू मान के बंद कराए थे। देवकुंड के बड़ा बाबू बंद कराए जी। क्या बोले? बोले कि बंद करो, सब दुकान बंद हो रहा है, बंद करो। जाकर थाना में भी हम पूछा था, वो भी वहाँ भी मना कर दिया कि नहीं खोलना है। दुकान बंद करेंगे, बड़ा बाबू बंद करवा दिए हैं सर। आपका सबको मान्य करने के लिए कि मान्य रोक है। हाँ, यही माने कब से बंद कराए हुए हैं? जब से माने इतवार से जी अपने के माने बंद हुआ है। लॉकडाउन के चलते मधेपुरा सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद है, तो वहीं ज्यादातर निजी क्लिनिक में ताला लटका हुआ है। ऐसे में आईएमए मधेपुरा ने सराहनीय पहल की है। मरीजों को मोबाइल कॉल और वीडियो कॉल के माध्यम से मेडिकल सलाह दी जा रही है। आईएमए के प्रमंडलीय सचिव डॉक्टर एसएन यादव से बातचीत की हमारे सहयोगी तुरबसु ने। दिक्कत हो तो फिर अस्पताल जाके वहाँ इस कोरोना के संकट से जूझ रहा है और ऐसे में मधेपुरा के आईएमए के द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है, जो यहाँ पे ऑन कॉल चिकित्सीय सलाह जो है वो लोगों को उपलब्ध किया जा रहा है। आईएमए के सारे डॉक्टर्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं और जैसा कि बताया जा रहा है, जो प्रतिदिन 400 से 500 लोगों को ये लोग ऑन कॉल चिकित्सीय सलाह दे रहे हैं। सभी लगे हुए हैं। हम लोग ने एक लिस्ट जारी की है पब्लिक के लिए पेपर में, व्हाट्सएप मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप नंबर, जिस पर कि सबका मोबाइल नंबर है और प्रायः हर रोज़ सुबह उठता हूँ, लगभग सोए में भी 6:30 बजे से कॉल आना शुरू हो जाता है और लगभग हर जिसको भी मैं पूछता हूँ, हर आदमी बोलते हैं कि सर मेरे पास इतने आए, मेरे पास उतने आए। कम से कम 50-100 ईच डॉक्टर यहाँ अभी सलाह दे रहे हैं हर व्यक्ति को। आज भी श्रीपुर से, आलमनगर से, चौसा से, श्रीनगर से, इतने जगह से लगभग कॉल आए हैं हमारे। आईएमए की जो पहल है, जो ऑन कॉल लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोगों को चिकित्सीय सलाह दे रहे हैं, वो सराहनीय है। लेकिन डॉक्टर साहब क्लिनिक पे नहीं जा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनके डर और आशंका को दर्शाता है। यदि इनके पास पीपीई किट होता तो ये लोग घर पर जाकर घर पे या क्लिनिक पे लोगों का इलाज करते और कोरोना से सख्ती के साथ लड़ते। मध्यप्रदेश से न्यूज़ 18 के लिए तुरबसु की रिपोर्ट। लॉकडाउन में कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। ये कोरोना योद्धा अपने घरों से खाना बनाकर अपनी बाइक और स्कूटर से जरूरतमंदों तक खाना पहुंचा रहे हैं।
लॉकडाउन के ऐसे कोरोना योद्धाओं से बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत कुमार ने। कोरोना से जंग जारी है और इसमें कई मदद के हाथ भी उठे हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, पटना के गांधी मैदान इलाके में मैं अभी हूँ और यहाँ पर देखिए कुछ लोग जो हैं वो जो भूखे प्यासे लोग हैं, चाहे वो रिक्शा चालक हो या और भी जो जिनको जरूरत है मदद की, उन तक मदद पहुंचा रहे हैं, खाना पहुंचा रहे हैं। आप देखिए तस्वीरों के जरिए। हम एक बार बात कर लेते हैं इन लोगों से कि आखिर जो ये मदद कर रहे हैं कहाँ से हैं आप लोग? हम लोग पिरुहानी से हैं। तो ये क्या आप लोग अपने तरफ से कर रहे हैं या कि कोई एनजीओ तरफ से? दोस्त यार मिलके जो है खाना बनवा रहे हैं, पूरी सब्जी उसको पैक करवा के जो गरीब रिक्शे वाले हैं, रोड पे रहने वाले हैं, उनको दे रहे हैं खाने के लिए। कब से कर रहे हैं? आज से हम लोग शुरुआत किए हैं सर। अच्छा, तो दिन में और रात में भी देते हैं? हाँ, अभी तो मैंने दिन में अभी हम लोग स्टार्ट किए हैं, फिर शाम का भी हम लोग बनवा रहे हैं। किस तरह से जो जरूरतमंद है उन लोगों तक खाना पहुंचाने का काम ये लोग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। इनकी जो कोशिश है वो काफी काबिले तारीफ है और इनके कोशिश से लोगों को सीखना चाहिए कि किस तरह से मदद के हाथ बढ़ाने चाहिए इस आपदा की घड़ी में, ताकि लोगों तक जो खाने पीने का सामान है वो पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन राजू के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। अररिया में लॉकडाउन के दौरान अगर आप अपने घर से निकल रहे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि पुलिस सड़क पर आपका चालान काटने के लिए तैयार खड़ी है। अररिया में बगैर हेलमेट पहनने और दवा खरीदने निकले युवकों का पुलिस ने 1,000 रुपए का चालान काट लिया। जायजा लिया हमारे सहयोगी सतीश कुमार ने। कुछ ऐसे लोग हैं जो हेलमेट पहनकर नहीं निकले हैं और हेलमेट जो पहनकर नहीं निकले हैं इसका खामियाजा उन्हें भुगतने को मिल रहा है। हम जानते हैं कि क्या किस चीज़ के लिए सर? देखिए, वाइफ प्रेग्नेंट है, हम दवाई लेने के लिए निकले हैं बट हेलमेट नहीं ले पाए हैं। दवाई ये है सर, जो कि हेलमेट हम नहीं ले पाए हैं, जिसके वजह से हमको 1,000 रुपया फाइन मांगा जा रहा है। बताइए सर, अभी तो ऐसे महामारी है, हम लोग के पास तो खाने पर आफत है सर, और ये 1,000 रुपया हम कहाँ से दे पाएंगे? तो आपने देखा कि जो एक तरफ जो कोरोना महामारी से बचाव को लेकर जो लॉकडाउन किया गया है, अररिया में ऐसे भी लोग हैं जो दवा लेने के लिए निकल रहे हैं लेकिन हेलमेट उन्होंने नहीं पहना है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। कोरोना को लेकर लोगों के मन में खौफ है और लोग इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जानना भी चाहते हैं। इसी को लेकर न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े बीएचयू के डॉक्टर प्रद्योत प्रकाश, जिन्होंने कोरोना पर लोगों के सवालों के जवाब दिए और उनके मन में उठ रही आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार, मैं प्राची दुबे, आयु 24 वर्ष, निवासी रायबरेली। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोरोना क्या जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है? सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ उड़ीसा बड़बिल से। डॉक्टर साहब, हमें एक बात जाननी थी, ये जो कोरोना वायरस अभी चल रही है वो क्या जानवर से इंसान को आ सकती है क्या? जी हाँ, ये जानवरों से ही आता है। जो प्रेजेंट एपिडेमिक जो महामारी फैली है कोविड-19 की, ये सार्स कोरोना वायरस 2 बैट या चमगादड़ से ही आया है। मेरा नाम मोहम्मद शाह, देखिए मैं 27 साल का हूँ और दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या हमें नॉनवेज से परहेज करना चाहिए? मैं सौम्य सौरभ, भुवनेश्वर उड़ीसा से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमें नॉनवेज खाने से परहेज रहना चाहिए? अपने देश में कोई भी नॉनवेज प्रिपरेशन हम पूरी तरह पका कर खाते हैं, ऐसे में इसका कोई डर नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा अभिषेक राज है और मैं कानपुर से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल जो ये कोरोना डिसीज फैली हुई है, इसमें हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं? प्रयागराज से मैं अभयराज। सर, मैं इस समय हाई स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि इस समय हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या नहीं? मैं सौम्य प्रकाश पंडा केवंझर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। क्या सर मैं इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ? इस लॉकडाउन के फेज में चूंकि घर से बाहर निकलना मना है, तो हम सभी को 30 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज अपने घर पे ही करना चाहिए, पार्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फिर सोशल डिस्टेंसिंग के अपने नियम को तोड़ देंगे। मेरा नाम अनुभव सिन्हा है, दानापुर के सगुना मोड़ के पास मैं रहता हूँ। पहले से जो लोग शुगर, बीपी आदि के पेशेंट हैं, उनके लिए एक समस्या ये हो गई है कि
दवाओं के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वैसे में कम्युनिटी इन्फेक्शन का भय भी रहता है उनके अंदर। ऐसे लोगों को के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में राहत हो। उनको अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए और चूंकि ये मरीज हाई रिस्क कैटेगरी के हैं इस महामारी में, इनको अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी हमेशा एक दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य अगर संक्रमित होकर घर आ गया और उसके लक्षण आने से पहले ये बीमारी उनको संक्रमित कर सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि जो खुद इन बीमारियों से संक्रमित हैं वो घर से बाहर बिल्कुल लॉकडाउन के फेज में न निकलें। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी। आप देखते रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।